बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास बंदे और बरगज़ीदा नबी का है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बस्ती में माशूर व मारूफ आदमी आज़र रहता था। आज़र बुत बेचा करता था। उस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर बुतों से भरा हुआ था। आज़र और उसकी बस्ती के लोग इन बुतों की पूजा करते थे। आज़र का एक बेटा इब्राहिम था। इब्राहिम लोगों को बुतों को सजदा करते देखता तो सोचता, बुत तो सिर्फ पत्थर के हैं, ना बोलते हैं ना सुनते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं और ना ही फायदा। बुत तो अपने ऊपर बैठी मक्खी तक उड़ा नहीं सकते और चूहा इनका खाना खा जाता है, वो उसे रोक तक नहीं सकते। इब्राहिम अपने बाप से पूछता, आप बुतों की इबादत क्यों करते हैं, बुतों से मदद क्यों मांगते हैं? ये ना बोलते हैं ना सुनते हैं, आप इनके सामने खाना क्यों रखते हैं? ये ना खाते हैं ना पीते हैं। आज़र नाराज हो जाता। इब्राहिम अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश करता, लेकिन बस्ती के लोग नाराज हो जाते। तब इब्राहिम ने सोचा, मैं ये बुत तोड़ दूंगा। जब ये लोग बाहर जाएंगे तब ये लोग समझेंगे। एक दिन तमाम लोग और बच्चे त्यौहार के लिए मैदान में बाहर निकले। इब्राहिम बीमारी का कहकर रुक गए। सबके जाने के बाद इब्राहिम बुतों के पास आया और कहा, तुम बोलते नहीं हो, सुनते नहीं हो, खाते पीते क्यों नहीं हो? बुत खामोश रहे। इब्राहिम को गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ा उठाया और बड़े बुत को छोड़कर सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन में लटका दिया। लोग वापस आए और पूजा के लिए बुत खाना में दाखिल हुए, लेकिन बुत खाने का मंजर देखकर हैरान हो गए और गुस्से से चलाने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ऐसा किसने किया। कुछ लोग कहने लगे कि हमने सुना है कि एक नौजवान इब्राहिम इनको माबूद नहीं मानता, उसी का काम है। वो लोग इब्राहिम के पास आए और पूछने लगे कि क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तूने किया है? आपने इरशाद फरमाया कि बड़े बुत ने ये सब कुछ किया होगा, उसी से पूछ लो अगर वो बोलता है तो। लोग जानते थे कि बुत तो पत्थर के हैं, बड़ा बुत भी ये ताकत नहीं रखता कि वो बुतों को तोड़ फोड़ दे। उन्होंने इब्राहिम से कहा, तू जानता है कि ये बुत बोलते नहीं हैं। इब्राहिम ने जवाब में कहा, तुम इन बुतों की पूजा क्यों करते हो जो ना बोलते हैं ना ही सुनते हैं? फिर इन लोगों ने फैसला किया कि इब्राहिम ने हमारे खुदाओं को जलीलो रस्वा किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। सबने फैसला किया कि आपको आग में जलाकर अपने खुदाओं को खुश करते हैं। फिर उन्होंने आग जलाई और उसमें इब्राहिम को फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी मदद की और आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और सच्चे नबी और पैगंबर थे। आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली होगी। लोगों ने देखा कि आग ने हजरत इब्राहिम का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लोग ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुए। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। जब सितारा गरूब हो गया, आप अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं। फिर चांद और फिर सूरज गरूब हुआ तो आप पुकार उठे, नहीं, ये रब नहीं हो सकते, बल्कि मेरा रब इन सब पर कादरो मुतलिक है। बेशक बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती, ये सब कमज़ोर हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि सब जहानों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की और आपको नबी और खलील बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को दावत दें और उन्हें बुतों की पूजा से मना करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी और बुतों की पूजा से रोका। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तमाम जहानों के रब की इबादत करो, जिसने सबको पैदा किया। वही मेरी रहनुमाई करता है और खिलाता पिलाता है। वो मुझे मारेगा और फिर मुझे जिंदा करेगा। बेशक बुत ना कुछ पैदा करते हैं और ना ही रहनुमाई करते हैं, ना किसी को मार सकते हैं ना जिंदा कर सकते हैं। इस शहर का बादशाह, जो कि बहुत जालिम और जाबिर था, वहाँ के लोग बुतों के साथ बादशाह को सजदा करते। बादशाह ने जब सुना कि इब्राहिम सिर्फ अल्लाह को सजदा करता है, बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम को तलब किया। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बादशाह ने कहा, इब्राहिम, तेरा रब कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब तमाम जहानों का मालिक है, जो जिंदगी देता भी है और लेता भी। बादशाह ने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मारता हूँ। बादशाह ने एक आदमी को बुलाया और उसे कत्ल कर दिया। फिर दूसरे आदमी को बुलाया तो उसे छोड़ दिया और कहा, देखो, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता भी हूँ। बादशाह हर मुशरिक की तरह बेहद मगरूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि बादशाह और उसकी कौम को आपकी बात समझ आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि अल्लाह सूरज को मशरक से लाता है और मगरब में गरूब करता है। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया।
اور اسے کوئی جواب سمجھ نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت اسلام دی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ناراض ہو کر کہا، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی دھیمی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بادشاہ اور والد بہت ناراض ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے شہر چلے جائیں اور اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر اور والد کو خیر بات کہہ کر مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پر موت دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔